Hello students, in this video I am going to solve the part 3 and 4 of question number 2. Question number 2 is represent the following situations in the form of quadratic equations. आपको जो स्टेटमेंट गिवन है इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, आपको गिवन है कि रोहन की जो मदर की एज है वो कितनी है, 26 ईयर्स ज्यादा है किससे, रोहन से. 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. ओल्डर का मीनिंग क्या होता है, 26 ईयर्स ज्यादा है. क्लियर, 26 ईयर्स क्या है, बड़े हैं. रोहन के मदर जो है 26 ईयर्स क्या है, बड़े हैं किससे, रोहन से. तो रोहन की एज को आप क्या लेट करोगे, एक्स लेट करोगे. यू विल लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स. लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स. अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. यानी कि जो रोहन की मदर है उनकी एज क्या है, रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है. क्लियर, द एज ऑफ रोहन्स मदर बी एक्स प्लस 26 ईयर्स. x प्लस 26 ईयर्स क्यों किया मैंने, क्योंकि जो रोहन की मदर्स की एज है वो क्या है, 26 ईयर्स क्या है, ज्यादा है किससे, रोहन की एज से. रोहन की एज को आपने क्या लेट किया, x. एंड रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. यानी 26 ईयर्स क्या है, बड़े हैं किससे, रोहन से. तो बड़े कैसे आप उसको करेंगे क्लियर, ऐड करके. रोहन की एज को ऐड करके आप क्या बनाएंगे, रोहन की मदर को एज को 26 ईयर्स ज्यादा किससे, रोहन से. That's why I have written x plus 26 years. Now I will read the next statement. The product of their ages in years 3 years from now. अब आपसे क्या कह रहा है, जो प्रोडक्ट है रोहन की एज का और रोहन की मदर का एज का 3 years from now, यानी कि आफ्टर 3 years. 3 years from now का मीनिंग क्या है, प्रेजेंट जो एजेस है रोहन और रोहन की मदर की एज की वो क्या है, x और x plus 26. So these x years is the present age. ये क्या है, प्रेजेंट एज है किसकी, रोहन की. और x plus 26 क्या है, प्रेजेंट एज किसकी है, रोहन के मदर की एज की. क्लियर, सो x years is the present age of रोहन and x plus 26 years is the present age of the रोहन्स मदर. अब आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है रोहन की एज का और रोहन की मदर का एज का आफ्टर 3 years. 3 years from now means आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद. आफ्टर 3 years that means 3 years from now. 3 years from now, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं. आफ्टर 3 years का मीनिंग क्या है, 3 years from now. यानी कि जो from now means जो प्रेजेंट में जो एज है उसके 3 साल बाद. प्रेजेंट में एज क्या है रोहन की, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, x. एंड आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या हो जाएगी, x plus 3. अगर प्रेजेंट में रोहन की एज x है, अगर उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी रोहन की एज, x plus 3. सिमिलरली रोहन की मदर की एज प्रेजेंट में क्या है, x plus 26. x plus 26 है ना रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, x plus 26. सिमिलरली अगर आफ्टर 3 years की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, x plus 26 plus 3. प्लस 3 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं रोहन की मदर की एज प्रेजेंट से 3 साल आगे, यानी कि आफ्टर 3 years. और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. दैट मीन्स अगर हम प्रोडक्ट करेंगे रोहन की एज का और रोहन की मदर का एज का तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल. सो वी विल मल्टीप्लाई रोहन्स एज विच इज x plus 3 with the Rohan's mother age, x plus 26 plus 3 will be 29, which is equal to 360.
यानी कि रोहन की जो एज है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रोहन की मदर की एज के साथ तो क्या प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का 360 डिग्री। यही आपको स्टेटमेंट में गिवन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके x को आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x प्लस 29 से, उसके बाद आप प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, विच इज इक्वल टू 360। Clear? In the next step, you will open the brackets. X multiplied by x will be x square. 29 multiplied by x will be 29x plus 3 multiplied by x will be 3x plus 29 multiplied by 3. 29 multiplied by 3 will be 87 equal to 360. X square plus 29 plus 3. 29 plus 3 will be how much? 32. X plus 87 minus 360. माइनस 360 क्यों हुआ? क्योंकि आपने 360 को राइट हैंड साइड से कहाँ लेके आए? लेफ्ट हैंड साइड में। दैट्स वाई यू आर सब्ट्रैक्टिंग 360 फ्रॉम 87. एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273. 87 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 से तो क्या आ जाएगी वैल्यू? माइनस 273 इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आ गई आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूज फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व, तो आपके पास क्या आएगी? रोहन की एज आएगी, प्रेजेंट एज, और रोहन की मदर की एज आएगी। क्लियर? सो दिस वाज द आंसर ऑफ द पार्ट 3। ये क्या आपके पास आंसर आ गया पार्ट 3 का। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द एज ऑफ Rohan and Rohan's mother age. Clear? Now I am going to solve the part number 4, which is the last part of the question number 2. Question is saying that a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन में आप उसको लिखेंगे। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, एक ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर्स का। 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक ट्रेन, और यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड कैसी है उसकी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड में जा रही है वो ट्रेन। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट एक स्पीड में चल रही है ट्रेन। अब आपसे वो कंडीशन लगा रहा है। इफ का मीनिंग क्या है? कंडीशन लगाना। फुल स्टॉप तक तो आपके पास डिस्टेंस गिवन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपके पास फुल स्टॉप तक है, ठीक है। डिस्टेंस आपने डिस्टेंस आपको गिवन कितना है? 480 किलोमीटर। ये आपने फुल स्टॉप तक अभी किया है। इसके बाद वो कंडीशन लगा रहा है इफ का मीनिंग क्या है? कंडीशन लगाना। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो स्पीड है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या होती? लेस होती यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है उसकी? ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की। जिस स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेस का मीनिंग क्या है? कम होना। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड जो है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको टाइम क्या लगता? ज़्यादा लगता। टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है उसको? 3 hours मोर लग रहे हैं, और सेम डिस्टेंस को कवर करना है। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। दैट मीन्स ट्रेन इज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज लेस, एंड हाउ मच लेस? 8 hours per kilometer less. Then time taken by the train to cover the same distance which is 480 kilometers would have been 3 hours more. यानी कि 3 घंटे उसको क्या लगेंगे? ट्रेन को ज़्यादा लगेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लेट करेंगे स्पीड को। You will let the speed of the train be x. Let the speed of the train be x. स्पीड को आप x क्यों लेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड। या आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं जो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। सो आप इसको लेट कर रहे हैं कितना? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को आपने क्या लेट कर लिया? x किलोमीटर पर आवर।
और डिस्टेंस आपको गिवन है 480 किलोमीटर का। स्टूडेंट्स, आपको पता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला होता है ना स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। लिखते हैं ना आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का मीनिंग क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्पीड जो है x है, डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर्स का, तो आपके पास टाइम क्या लगेगा? बताइए, टाइम क्या लगेगा उसको? टाइम उसको क्या लगेगा? सेम लगेगा। सिमिलरली टाइम अगर आप यहाँ पे लिखोगे t इक्वल टू डी अपॉन एस, अब t को कहाँ ले गए आप? लेफ्ट हैंड साइड में, और s को कहाँ लेके आ गए आप? डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट्स, t जो है आपको वो गिवन नहीं है, डिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 480, और स्पीड को आपने क्या लेट किया है? x। तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा? 480 अपॉन x, और कितना आ जाएगा? ये आवर्स में आएगा। 480 अपॉन x किस में आ जाएगा? आवर्स में। क्लियर? आपके पास टाइम गिवन नहीं था क्वेश्चन में, और स्पीड को हमने क्या लेट कर लिया है? x लेट कर लिया है। मान लीजिए एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर्स का, और उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। स्पीड हमने क्या लेट किया? यूनिफॉर्म स्पीड हमने क्या लेट किया ट्रेन की? x किलोमीटर्स पर आवर। दैट्स वाई द टाइम टेकन बाय द ट्रेन विल बी डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर्स, और स्पीड क्या है? x। दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर्स। स्टूडेंट्स, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दैट if the speed of the train is 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब आपसे क्या कह रहा है? वो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर्स का, लेकिन कंडीशन लगा रहा है। वो कंडीशन क्या लगा रहा है? अगर स्पीड जो है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी, तो आपके पास स्पीड क्या है ट्रेन की? यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? x। अब हम स्पीड को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? -8 कर रहे हैं। स्पीड को मैंने कितना कम कर लिया? -8 कर लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड जो है x है उसमें भी हम कम कर रहे हैं। कितना? 8 को लेस कर रहे हैं। तो आपके पास टाइम क्या आ जाएगा? 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। क्लियर? दिस इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, और अगर आप उसको लेस कर दोगे तो कितना लेस करोगे? -8 कर दोगे। स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ पे देखिए आप स्टेटमेंट में, अगर उसकी स्पीड जो है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम? -8 हो जाएगी। ओरिजिनल स्पीड से क्या हो रही है? 8 कम हो रही है, तो उसको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा? उसको ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है? 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसको आप कंडीशन को कैसे फुलफिल करोगे इक्वेशन की फॉर्म में? सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दी, लेट अस टेक दिस एज t1, दिस इज द टाइम 1, दिस इज द टाइम 2, t2। स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर, अगर आपको टाइम जो है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। टाइम आपके पास क्या लग रहा है? कम लग रहा है। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है आपके पास? स्पीड क्या है? कम है। स्पीड कम है ना, ट्रेन की स्पीड कितनी कम हो रही है? -8 हो रही है। और ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी? 480 अपॉन x, यानी कि उसकी क्या होगी? टाइम क्या लग गया? उसको ज़्यादा लग गया। कितना ज़्यादा लग गया? t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स। स्पीड जब कम हो रही है ट्रेन की, यानी कि 8 घंटे जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड है वो लेस हो रही है, तो उसको टाइम क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? 3 आवर्स। क्लियर? और अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है तो वो कितना चल रहा है? 480 अपॉन x। दैट मीन्स t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू 3 आवर्स। ये डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं आप? डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है किसका? 8 किलोमीटर पर आवर जो लेस चल रही थी स्पीड, ठीक है, उसके अलावा जो ओरिजिनल स्पीड के बीच में। दैट मीन्स 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। क्लियर? ये आपके बीच में किसका डिफरेंस आ रहा है? जो उसने स्पीड कम करी
और दूसरा जो ओरिजिनल स्पीड थी, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 आवर्स का, क्योंकि उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ट्रेन को अगर वो कम स्पीड से चल रहा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर। आप एलसीएम क्या लेंगे, x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, 480 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस x से आप x को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 इक्वल टू 3। क्लियर। नाउ यू विल ओपन दी ब्रैकेट्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 480 को x को एज इट इज लिखेंगे माइनस 480 x माइनस 480 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 480 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 0 8 8 64, 8 4 32, 32 प्लस 6 विल बी 38, सो इट विल बी 3840 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x विल बी x स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 8x। मैं इसको डायरेक्टली कहाँ ले गया, राइट हैंड साइड में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 480x पॉजिटिव में है, माइनस 480x आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बच गया, 3840 लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। क्लियर। अब आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द x विच इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको कैसे मिलेगी, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, क्योंकि आपने x को क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। दैट्स वाई व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या किया, डिस्टेंस आपको गिवन था 480 किलोमीटर और डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था आपके पास, स्पीड में। स्पीड कितनी लेस हो रही थी, 8 किलोमीटर पर आवर। एक्स आपने लेट कर लिया स्पीड को, उसके बाद आपने क्या किया, टाइम निकाला। टाइम क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस तो 480 है, एक्स आपने स्पीड को लेट किया। सो दिस इज द ओरिजिनल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एट ए स्पीड विच इज x। उसके बाद उसने स्पीड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। स्पीड कितनी लेस कर दी उसने, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी ट्रेन ने, और डिस्टेंस तो सेम था। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस विल बी इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। ओरिजिनल स्पीड क्या थी आपके पास, x, उसमें आपने कितना लेस किया, 8 लेस कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर उसने स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी है ट्रेन की, तो उसको 3 आवर्स क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। डिस्टेंस अगर उसको 480 किलोमीटर का ट्रैवल करना है तो उसको टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। उसने स्पीड कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, उसको टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। कितना, 3 आवर्स। दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग द टाइम टेकन बाय द ट्रेन when the speed of the train is 8 km per hour less to the original time taken by the train when the speed of the train is x km per hour. As the distance is same of the train, which is 480 kilometers, you have to find out the speed of the train. And by solving this equation, you will get the quadratic equation. Quadratic equation is 3x square minus 24x minus 3840 equal to 0. And by solving this equation you will get the value of x, and x is the original speed of the train. This is your answer. I hope आपको लास्ट पार्ट क्लियर है। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा पार्ट, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दूंगा
अगर आपको समझ में नहीं आया आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। Thank you students. In the next video I will solve the exercise 4.2.